practical based on cost sheet, right? So question is what? From the books of accounts of Vibhuraj Enterprise. Business name is what beta? Vibhuraj Enterprise. The following details have been extracted for the year ended 31st March 2014. तो ये आपको एग्जाम में ईयर क्या हो जाएगा? 31st March 2021 या फिर 20 ईयर जो भी रहे, ठीक है, जो भी ईयर रहेगा वो लिख देने का, नो वरी अबाउट दैट, ठीक है. चलो, सो मेन आइटम वेरी फर्स्ट, कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी. बोलो किधर जाएगा? कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी. नॉर्मल सी बात है ना बेटा, फैक्ट्री मैनेजर तो है नहीं, राइट है. कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी है, मतलब किधर जाएगा? ऑफिस, ठीक है. अगर फैक्ट्री मैनेजर सैलरी होता तो फैक्ट्री ओवरहेड्स. Got it? Yes, very good, Momita. Shabash. So corporate manager salary is what? Office overheads. Remember it. So this is what? Office overheads. Okay. Now, second one is what? Rent of plant. अब rent of plant, you all know. Plant and machinery किधर use होता है बेटा? Factory में. तो rent of plant is related to what? Factory overheads. It is related to what? Factory overheads. Remember it. So rent of plant is what? Your factory overheads. Got it? Clear? Yes. Well done, everyone. Well done. Now next is what? C. Now it is given sale of defective raw material. Beta, sale of defective raw material. Raw material, huh? Sale of defective raw material. So जो भी defective raw material था, whatever defective raw material is there, उसका सेल है. तो क्या करो? रॉ मटेरियल में से माइनस कर दो, खत्म. आपने रॉ मटेरियल परचेस किया होगा, फिर उसमें से कुछ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल आया, वो निकाल दिया, सेल कर दिया, तो माइनस कर दो ना, फिनिश. सो इसको क्या करना आपको? माइनस फ्रॉम परचेस, मतलब रॉ मटेरियल जो परचेस किया होगा उसी में से निकाल देना. सो ये डायरेक्ट मटेरियल में चला जाएगा. डायरेक्ट मटेरियल होता है ना बेटा, डायरेक्ट मटेरियल में अपना मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला यूज होता है कि नहीं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज एक्सपेंस, मालूम पड़ा? उसमें से सेल ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल माइनस कर देना, ठीक है. यस, वेरी गुड. देन व्हाट इज गिवन? हायर चार्जेस फॉर स्पेशल इक्विपमेंट. क्या बोल रहे बेटा? हायर चार्जेस फॉर व्हाट बेटा? स्पेशल इक्विपमेंट. अभी हायर चार्जेस है स्पेशल इक्विपमेंट के लिए, राइट? स्पेशल इक्विपमेंट क्या होगा? प्रोडक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको यूज करना है बेटा. सो उससे रिलेटेड हायर चार्जेस आया, सो दैट विल रिलेटेड टू व्हाट? डायरेक्टली लिंक टू प्रोडक्शन, डायरेक्टली लिंक्ड है. तो हायर चार्जेस अगर ऐसा कुछ भी आया, हायर चार्जेस फॉर प्रोडक्ट डिजाइनिंग, हायर चार्जेस फॉर स्पेशल टूल्स और इक्विपमेंट, सो वो हमेशा याद रखना, दैट विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंस. वो क्या ट्रीट करना है आपको बेटा? दैट विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंस. यस, वेरी गुड, वेल डन कृष्णा, वेल डन इशिका, परफेक्ट. सो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा. तो हमेशा याद रखना, हायर चार्जेस फॉर स्पेशल टूल्स एंड इक्विपमेंट आया, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? यस, डायरेक्ट एक्सपेंस. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? ऑफिस रेंट. तो ऑफिस रेंट ही हो गया, मतलब ऑफिस ओवरहेड्स. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पता ही है, डायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा. कैरेज इनवर्ड भी आपका पता ही है, परचेस करते टाइम पे आप कैरेज दोगे भाई, परचेस के टाइम पे आप कैरेज पे कर रहे हो, तो कैरेज इनवर्ड भी आपका क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल में ऐड हो जाएगा, मतलब परचेज में ऐड हो जाएगा. यस और नो? ठीक है. नेक्स्ट, तो कैरेज इनवर्ड क्या होता है बेटा? भाई वो परचेस के टाइम का एक्सपेंस है ना बेटा, सो दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद परचेजेस. तो परचेज में ऐड कर देने का, सिंपल फंडा. क्लियर? याद रखना. नाउ उसके बाद क्या बोल रहा है अपने को? नेक्स्ट सी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, कैरेज इनवर्ड डन. देन इनडायरेक्ट. बेटा इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल तो भाई नॉर्मल सी बात है, इनडायरेक्ट है. डायरेक्ट मटेरियल तो भाई आपका डायरेक्ट मटेरियल है, प्राइम कॉस्ट का आइटम. तो इनडायरेक्ट मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, दैट्स इट. सो इनडायरेक्ट मटेरियल इज व्हाट? योर फैक्ट्री ओवरहेड्स. ऑफिस एक्सपेंस तो ऑफिस ओवरहेड्स. फिर आगे देखो क्या बोल रहा है? इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. क्या बोल रहा है बेटा? इंश्योरेंस प्रीमियम. आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है किसके लिए बेटा? फॉर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. हाँ, स्टॉक ऑफ व्हाट? रॉ मटेरियल. सो देखो ध्यान से देखना, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स में क्या बोल रहा है? अब इंश्योरेंस सॉरी, इंश्योरेंस एक्सपेंस इज व्हाट? हमेशा याद रखो, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने भरा तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है,
विच एक्सपेंस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और हमेशा याद रखना इनडायरेक्ट एक्सपेंस किधर आता है? अब वो किससे रिलेटेड है? बराबर, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड, बट वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो किधर आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। याद रखना इंश्योरेंस प्रीमियम, हमेशा याद रखना इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो दैट इज व्हाट? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया तो इसलिए वो फैक्ट्री ओवरहेड में दिखाना। बराबर, गलती से भी वो रॉ मटेरियल में ऐड मत कर देना। इंश्योरेंस प्रीमियम है ना बेटा, इट इज व्हाट? इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा तो क्या होगा बेटा? इंश्योरेंस प्रीमियम इज व्हाट? योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। याद रखना इंश्योरेंस प्रीमियम इज व्हाट? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सो इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, याद रखो सब लोग, दैट इज व्हाट? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर नेक्स्ट इज व्हाट? इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर कंप्यूटर। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर कंप्यूटर है, कंप्यूटर। तो बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर कंप्यूटर क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बट कंप्यूटर ऑफिस में यूज होता है, तो दैट इज ऑफिस ओवरहेड्स। दैट्स इट। क्लियर? तो याद रखना इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड्स। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर कंप्यूटर आया तो ऑफिस ओवरहेड्स। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर डिलीवरी वैन। अब डिलीवरी वैन किसके लिए यूज होता है बेटा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स इट। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब सेलिंग ओवरहेड्स। बराबर है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस है मतलब सेलिंग ओवरहेड्स। यस, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड्स। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर कंप्यूटर इज व्हाट? ऑफिस ओवरहेड्स। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर डिलीवरी वैन इज व्हाट? सेलिंग ओवरहेड्स। दैट्स इट। क्लियर? चलो नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो पता ही है, डायरेक्ट मटेरियल का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। बराबर है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस सेल। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मतलब वही डायरेक्ट मटेरियल का जो फॉर्मूला यूज करोगे उसमें से माइनस कर देने का, सिंपल। सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप किधर आएगा? सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप पता है ना, फैक्ट्री ओवरहेड में, फैक्ट्री ओवरहेड में होने के बाद, सब फैक्ट्री ओवरहेड लिखने के बाद, आफ्टर राइटिंग ऑल फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर सेल ऑफ स्क्रैप माइनस कर दो, दैट्स इट। सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप माइनस। यस, बराबर है। सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप किधर आता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। समझा कि नहीं? चलो नेक्स्ट। अच्छा, कैरेज आउटवर्ड है बेटा, कैरेज इनवर्ड इज रिलेटेड टू परचेस। वो परचेस से रिलेटेड होता है, परचेस के टाइम पे देते हो, इसलिए कैरेज इनवर्ड परचेस में ऐड करना है। ठीक है, इधर क्या है? कैरेज आउटवर्ड है। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड मतलब जब आप माल, गुड्स मार्केट में लेके जाते हो सेल करने के लिए, एट दैट टाइम यू विल पे द कैरेज, सो दैट कैरेज इज रिलेटेड टू व्हाट? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस हो गया आपका, और सेल के लिए। बराबर है। तो कैरेज इनवर्ड, जब देखो कैरेज इनवर्ड परचेस के टाइम पे, कैरेज आउटवर्ड किसके टाइम पे? सेल के टाइम पे। तो भाई कैरेज आउटवर्ड आपका सेल के टाइम का एक्सपेंस है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यस, वेरी गुड, वेल डन इशिका, वेल डन अमोल, परफेक्ट। क्लियर है? तो कैरेज आउटवर्ड याद रखना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बराबर है, सेलिंग ओवरहेड्स या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, गॉट इट? याद रहेगा ना? तो कैरेज इनवर्ड परचेस से रिलेटेड है और कैरेज आउटवर्ड रिलेटेड टू सेल्स। बराबर है, याद रखना। तो कैरेज आउटवर्ड रिलेटेड टू सेल्स है, तो इसलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। नेक्स्ट, आफ्टर दैट, see after that what is given, you can see here depreciation on delivery van. delivery van पे depreciation है बेटा, depreciation on what? delivery van. अब delivery van सबको पता है, delivery van selling and distribution overheads, selling and distribution के लिए यूज होता है, तो उसके ऊपर depreciation हुआ तो क्या हो गया? उसके ऊपर depreciation हुआ तो selling and distribution overheads हुआ ना, that's it, perfect, very good Ishita. Next, depreciation on computer. Depreciation on computer is what? Related to official purpose, so office overheads. Got it? फिर क्या है? Salary to office staff. Salary to what? Office staff. बेटा ऑफिस स्टाफ से रिलेटेड सैलरी है, ऑफिस स्टाफ। यस, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, दैट्स इट। फिर सैलरी टू ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट। क्या बोल रहा है? सैलरीज टू व्हाट? ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट। अब सुनो, सैलरी टू ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट। जो ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट होता है ना बेटा, वो फैक्ट्री में होता है। बराबर है, फैक्ट्री में वो डिपार्टमेंट अपना रहता ही है,
तो उससे रिलेटेड अगर कुछ भी सैलरी जा रहा है तो वो फैक्ट्री रिलेटेड सैलरी हो गया, बराबर है। तो फैक्ट्री रिलेटेड हो गया तो क्या हो जाएगा बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड्स, दैट्स इट। तो ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट याद रखना, वो सब आपका भी रिलेटेड इंजीनियरिंग रिलेटेड वर्क होगा, बराबर है। उससे रिलेटेड जो भी रहेगा फैक्ट्री में, जो भी सैलरी दिया है ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, वर्क ओवरहेड्स, याद रखना। तो कभी भी आपको दिखा अगर सैलरी टू ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, तो ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट, फैक्ट्री, बराबर है। उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा दैट विल बी फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्लियर? यस, वेरी गुड मोमिता, वेल डन इशिता। देन ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री ओवरहेड में प्लस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री ओवरहेड में माइनस। पता ही है आपको, देखो वर्क इन प्रोग्रेस WIP किधर आता है, फैक्ट्री ओवरहेड में। देन नेक्स्ट वन, ब्रांड एम्बेसडर रेम्यूनरेशन, ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर, बेटा ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड रेम्यूनरेशन दे रहे हो आप। ब्रांड एम्बेसडर सबको पता है वो किसके लिए होता है बेटा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। भाई एम्बेसडर को अगर आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो, आप अपने कंपनी का प्रमोशन कर रहे हो, बराबर है। मालूम पड़ा, प्रमोशन करने के लिए शाहरुख खान को आपने एम्बेसडर अपॉइंट किया, सलमान को एम्बेसडर अपॉइंट किया, अक्षय को एम्बेसडर अपॉइंट किया, ब्रांड एम्बेसडर, राइट। तो ये सब क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, ताकि हमारा प्रमोशन होना चाहिए प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से रिलेटेड हुआ। सो ब्रांड एम्बेसडर रेम्यूनरेशन याद रखना, दैट इज व्हाट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। यस और नो? ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस स्किल्ड लेबर का है, अनस्किल्ड लेबर का है। डायरेक्ट वेजेस तो आपका डायरेक्ट वेजेस ही है, वेदर वो स्किल्ड लेबर हो या अनस्किल्ड लेबर हो, डायरेक्ट वेजेस ही हो गया ना। तो डायरेक्ट वेजेस अपना प्राइम कॉस्ट में आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो डायरेक्ट वेजेस तो अलग से रहता ही है आपका, बराबर। डायरेक्ट मटेरियल के नीचे, डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस, पता है ना। प्राइम कॉस्ट में तीन मेन अपने एलिमेंट्स, कंटेंट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वेजेस है डायरेक्टली। नेक्स्ट, फिर क्या बोल रहा है अपने को, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग प्रिंटिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाट, कैटलॉग प्रिंटिंग। बेटा ये कैटलॉग प्रिंटिंग क्यों करते हो, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, दैट्स इट, सिंपल, बराबर है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिर आपका क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स से रिलेटेड ओपनिंग स्टॉक है। अब बेटा आपको पता ही है फिनिश गुड्स मतलब किधर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद प्लस हो जाएगा, बराबर है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में माइनस हो जाएगा, सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में माइनस, बराबर है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आप क्या करते हो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करते हो, देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिडक्ट करते हो, सिंपल। फिर क्या है अपना, रिपेयर्स टू डिलीवरी वैन, क्या बोल रहा है, रिपेयर्स टू व्हाट, डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन पे रिपेयर किया है, रिपेयरिंग, रिपेयर्स टू डिलीवरी वैन। तो बेटा रिपेयरिंग का खर्चा डिलीवरी वैन से रिलेटेड है। डिलीवरी वैन कौन से पर्पस के लिए यूज करते हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, है कि नहीं भाई, डिलीवरी करने के लिए यूज करते हो, डिलीवरी एक तरह से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ही है ना, राइट। सो उसके रिलेटेड अगर आपका कुछ भी रिपेयरिंग जा रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है उस डिलीवरी वैन से रिलेटेड, तो वो क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, दैट्स इट। क्लियर, मालूम पड़ा। तो इधर तक किसी आइटम में किसी को डाउट तो बोलो, कि जो नहीं समझा होगा, कोई आइटम ऐसा है जो नहीं समझा तो बोलो, ऑल क्लियर है। कोई ऊपर का कुछ आइटम ऐसा कि जिसमें समझने में कुछ इश्यू या डाउट, क्लियर है, क्लियर, ओके, ठीक है। चलो अदर इंफॉर्मेशन, अभी अदर इंफॉर्मेशन में देखते क्या है अपना, अदर इंफॉर्मेशन, सी व्हाट इज गिवन हियर, द कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी, क्या बोल रहा बेटा, द कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी टू बी अपोर्शन बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस इन द रेशियो ऑफ 1:9, 1:9 में आपको बाइफरकेट करना है, ठीक है, सिंपल है। तो कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी देखने का, किधर है अपना कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी, पहला ही आइटम है, फर्स्ट आइटम। बेटा ये कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी को आपको क्या करना है,
1:9 में बाइफरकेट करना है फैक्ट्री और ऑफिस में, दैट्स इट, बराबर है। तो 11,10,000 है, डिवाइड बाय 1:9 मतलब 10 से डिवाइड करो, इंटू 1 इज इक्वल टू और 9 इज इक्वल टू, तो बस उसको बाइफरकेट करना है, इट्स वेरी सिंपल। तो इसमें तो कुछ टेंशन ही नहीं आपको। तो 1:9 के रेशियो में बाइफरकेट कर दो, 1 वाला पार्ट आपका फैक्ट्री में जाएगा और 9 वाला पार्ट ऑफिस में, दैट्स इट, फिनिश। कैलकुलेटर लेने का और बाइफरकेट कर दो, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, नेक्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट है सेलिंग प्राइस। जो है आपका सेलिंग प्राइस, क्या बड़ा, सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस है 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, हाँ सेलिंग प्राइस 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो वेरी सिंपल, जो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स आया उसका 120% डायरेक्ट कैलसी में कैलकुलेट कर लो, 120% जो आएगा वो सेल्स हो जाएगा, दैट्स इट, बस खत्म, बस डायरेक्टली सेल्स आ जाएगा। और दोनों का डिफरेंस, कॉस्ट और सेल्स का डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट, खत्म, फिनिश, ठीक है। तो ये है अपना क्वेश्चन, अब इसको अपने को सॉल्व करना है, सो लेट्स गेट रेडी। और एक चीज बताओ, एक एडजस्टमेंट और बता दो आपको, सुनो, एक मैंने सम प्रैक्टिस दिया है इसके बाद वाला, तो उसमें एक एडजस्टमेंट है, तो उसमें कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, तो मैं बता देता हूँ वो एडजस्टमेंट, जो प्रैक्टिस वाला सम है। देखो प्रैक्टिस वाला सम नीचे है आपको इधर, इसमें एक एडजस्टमेंट है, बराबर है, ये प्रैक्टिस पे है, तो इसमें एक एडजस्टमेंट है कैरेज आउटवर्ड से रिलेटेड। देखो कैरेज आउटवर्ड इंक्लूड 7,500 बीइंग कैरेज इनवर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, बराबर है, ये प्रैक्टिस का समय, इसमें ये एडजस्टमेंट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए ये बता रहा हूं मैं। अब क्या बोल रहा है, कैरेज आउटवर्ड इंक्लूड 7,500, तो कैरेज आउटवर्ड देखो किधर है अपना, ये प्रैक्टिस वाले सब में कैरेज आउटवर्ड, देखो कैरेज आउटवर्ड दिख रहा है आपको, कैरेज आउटवर्ड है समझो 48,000, 48 ही है ना, नहीं नहीं 48 नहीं है, 37,500 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है बेटा, ये जो कैरेज आउटवर्ड है 37,500, उसमें क्या बोल रहा है 7,500 इंक्लूड है, किससे रिलेटेड है वो, कैरेज इनवर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो क्या करना आप, कैरेज आउटवर्ड देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में ये किधर आता है आपका, सेलिंग ओवरहेड्स, तो सेलिंग ओवरहेड पे आप कितना लिखोगे, सिर्फ 7,500 माइनस कर देना, तो 37,000, ये 30,000, कितना लिखोगे आप, 30,000, मतलब सेलिंग ओवरहेड्स में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आपको कैरेज आउटवर्ड कितना दिखाने का है, 30,000, दैट्स इट, बराबर है। जब भी आप लिखोगे तो ऐसा दिखा देना, कैरेज आउटवर्ड ब्रैकेट में लिख लेना ऐसा, 37,500 माइनस 7,500, 30,000, बस, ठीक है, राइट। तो 30,000, अब वो किससे रिलेटेड था, ये जो कैरेज आउटवर्ड था वो रिलेटेड किससे है, ये देखो, सी है, ये दिख रहा है, सी, कैरेज आउटवर्ड इंक्लूड 7,500 बीइंग कैरेज इनवर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अब कैरेज इनवर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, वो कैरेज इनवर्ड में डाल देते, कैरेज इनवर्ड मतलब परचेज में ऐड कर देते। अरे भाई मटेरियल थोड़ी परचेज किया है जो उधर प्लस करेगा, ये प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट है, तो ये किधर आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, किधर आएगा ये, भाई प्लांट एंड मशीनरी खरीदते टाइम पे जो भी कैरेज इनवर्ड देगा तो वो प्लांट एंड मशीनरी के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा ना, बराबर है कि नहीं। तो ये आपका कैरेज इनवर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी किधर आता है, बैलेंस शीट में, तो इधर इसका कुछ नहीं करना है, समझा, मालूम पड़ा। तो इसको ये कैरेज इनवर्ड समझ के परचेज में मत प्लस कर देना, परचेज में कौन सा कैरेज इनवर्ड आएगा, जो कैरेज इनवर्ड परचेज से रिलेटेड होगा, मटेरियल से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, मटेरियल, समझा, गुड्स से रिलेटेड, ये गुड्स नहीं है, ये प्लांट एंड मशीनरी है, समझ गया। तो ये प्रैक्टिस वाला सम है, इसमें बराबर है डाउट होता था बच्चों को, इसलिए ये बता दिया मैंने, राइट। 7,500 दिया ना बेटा इधर, ये देखो ना एडजस्टमेंट में दिया, हाउ इट कम, मतलब 7,500 एडजस्टमेंट में दिया, ये देखो हियर इट इज, कैरेज आउटवर्ड इंक्लूड 7,500, इसलिए माइनस किया, समझा, मालूम पड़ा। अभी भी किसी को डाउट, ये एडजस्टमेंट में, ये देखो ये प्रैक्टिस का समय, ये एडजस्टमेंट में डाउट होता था इसलिए बता दिया मैंने, क्लियर। किसी को पूछना है तो पूछ सकता है फिर से, कोई इशू,
प्रैक्टिस वाले ये एडजस्टमेंट में क्लियर है, पक्का? ठीक है, तो चलो अब हम आते हैं अपने सम पे। आ जाओ, जो हमको करना है सी, विभुराज वाला। ठीक है, तो बेटा विभुराज वाला सम हमने देख लिया पूरा, वी हैव सीन। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमने देख लिया बेटा, अब अपने को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो विभुराज वाला हमने पूरा क्वेश्चन देख लिया है, कौन कौन से आइटम किधर जाएंगे, एडजस्टमेंट में देख लिया। एडजस्टमेंट में खाली वो कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी को 1:9 में बाइफरकेट करना है और सेलिंग प्राइस 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, बस। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्ट। चलो, सो पहले फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट के बाद स्टेप बाय स्टेप वी विल कंटिन्यू। नाउ फॉर सॉल्विंग द सम, डायरेक्टली सॉल्यूशन, विभुराज एंटरप्राइज, बिजनेस का नाम टॉप पे दिखा दिया। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, क्वेश्चन में क्या है 2014 है तो 2014 दिखा दिया, 2021 रहेगा तो 2021 दिखाओ, कोई टेंशन नहीं, जो ईयर रहेगा वो शो करना है आपको, बस। चलो, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप नंबर 1, पहला पता ही है सबको, फर्स्ट वन इज व्हाट, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल्स, बराबर है। चलो, अब डायरेक्ट मटेरियल में अपने को फॉर्मूला यूज करना है। पहला, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब बेटा क्वेश्चन में देखना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपना कितना है, अमाउंट कितना है, सी हियर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वेयर इज इट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल किधर है भाई, ओपनिंग स्टॉक, ये तो वर्क इन प्रोग्रेस है, ऊपर था क्या, हाँ, हियर इट इज, सी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 78,175। ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज ऐड हो जाएगा, फिर कैरेज इनवर्ड ऐड हो जाएगा, ये तो कॉमन है। तो चलो, सबका अमाउंट दिख ही रहा है आपको, परचेज, कैरेज इनवर्ड, सो शो इट हियर स्टेप बाय स्टेप। यस, वेरी गुड, वेल डन साक्षी। सो चलो शो करो। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इनर कॉलम में 78,175, 78,175 ऐड क्या करना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज का अमाउंट कितना था बेटा, 4,85,230, यस, 4,85,230 परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। फिर ऐड क्या करना है, यस, कैरेज इनवर्ड, ऐड व्हाट, कैरेज इनवर्ड, वो कितना आपका 24,325, 24,325, दैट इज ऐड कैरेज इनवर्ड। फिर आपको अब इसमें से लेस क्या करना है, अच्छा पहले ऐड का अमाउंट दे लो, कितना आ रहा है ऐड का टोटल, जरा इसका टोटल बता लो तो कितना हो रहा है, सब ऐड करके 78,175 प्लस 4,85,230 प्लस 24,325, 5,87,730। ओके, वेल डन मोमिता, वेल डन इशिका, 5,87,730, 5,87,730, वेल डन साक्षी, बराबर है। सो ये टोटल हो गया, अब उसमें से लेस क्या करना है, चलो नाउ लेस, बेटा लेस में पता है ना आपको, सेल ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल था आपका, सेल ऑफ, जो कि हमने क्वेश्चन देखा उसमें, सेल ऑफ डिफेक्टिव raw materials. So sale of defective raw material is how much, 8,500, amount is given,
8500 sale of defective raw material, and then what we have to do, closing stock of raw material. Closing stock is also given. So closing stock of raw materials, right? So closing stock of raw material is what? 76,230. Yes or no? 76,230. This is closing stock of raw material, right? Yes. Chalo. Now calculate it. 587,730 minus 8,500 minus 76,230. So net effect कितना आ रहा है बताओ? 5,03,000. Okay, well done बेटा, well done मोमिता. So 5,03,000 अपने को आंसर आया. Yes, well done इशिका. So this is what, yes, perfect, well done साक्षी. So ये आपका आ गया बेटा मटेरियल कंज्यूम. ये क्या होता है बेटा डायरेक्ट मटेरियल में अगर फॉर्मूला यूज किया तो नेट मटेरियल कंज्यूम, दैट्स इट. दिखा दो चाहिए तो, या फिर आप डायरेक्ट इसके सामने लिख सकते हो नेट मटेरियल consumed. That's it. So net material consumed is what beta? 5,03,000. Clear? आ गया. Net material consumed is what? 5,03,000. Done everyone? चलो. बेटा डायरेक्ट मटेरियल डन. नेक्स्ट बी डायरेक्ट वेजेस. चलो डायरेक्ट मटेरियल हो गया. अभी नेक्स्ट अपना क्या है? डायरेक्ट वेजेस. अब डायरेक्ट वेजेस में भी आपका क्या था बेटा? ये देखो डायरेक्ट वेजेस में यू कैन सी हियर, दिख रहा है? डायरेक्ट वेजेस में स्किल्ड और अनस्किल्ड है. दिखा देते हैं, आ जाओ. डायरेक्ट वेजेस, स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर. स्किल्ड लेबर, चलो स्किल्ड लेबर कितना बेटा आपका? 3,15,500. सो इनर में लिख देते हैं बिकॉज टू अमाउंट्स आर देयर. देन अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर. अब अनस्किल्ड लेबर कितना आपका? 124,500. 1,24,500. सो दिस इज व्हाट अनस्किल्ड लेबर. चलो दोनों को प्लस कर लो, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. ठीक है, तो टोटल कितना आ गया? स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर दोनों को मिला के आ गया आपका 4,40,000. बराबर है? 4,40,000. यस, वेल डन मोमिता, वेल डन इशिका. 4,40,000. सो डायरेक्ट वेजेस भी अपना डन. डायरेक्ट वेजेस इज ऑल्सो नोन, सी डायरेक्ट वेजेस इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट लेबर. चलो, सो डायरेक्ट वेजेस डन. इसको याद रखना बेटा, डायरेक्ट वेजेस इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट लेबर. एक ही मतलब है. ठीक है, बराबर. नेक्स्ट ये भी डन. सो डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट लेबर डन. आ जाओ नेक्स्ट अपना. अभी सी है अपना, क्या आ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल डन, डायरेक्ट वेजेस डन, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंस है अपने पास, वो हायर चार्जेस फॉर स्पेशल टूल्स था ना, स्पेशल इक्विपमेंट. सो आ जाओ डायरेक्ट एक्सपेंसेस. चलो, तो डायरेक्ट एक्सपेंस पे अपने पास क्या है? हायर चार्जेस फॉर स्पेशल इक्विपमेंट. हायर चार्जेस फॉर स्पेशल इक्विपमेंट. दिखा दो. हायर चार्जेस फॉर स्पेशल इक्विपमेंट हाउ मच? 57,000. बराबर है? चलो सबका टोटल कर लो तो आपको मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट.
all done, direct material done, direct labor done, direct expense done. So now we will get, तीनों को प्लस करो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, सो विल गेट प्राइम कॉस्ट. तो जरा बताना प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है आपको. प्राइम कॉस्ट कितना है? ओके, डायरेक्टली एग्जैक्ट 10 lakhs आ रहा है. ओके, सो प्राइम कॉस्ट इज व्हाट? 10 lakhs. So our 10 lakh is what beta? Prime cost. Got it? प्राइम कॉस्ट तक देख लिया हमने. प्राइम कॉस्ट अपना आ गया बेटा 10 lakhs. ठीक है. अब प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आएगा? वर्क ओवरहेड्स, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो फैक्ट्री ओवरहेड में जितने आइटम्स है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे. ठीक है, सो यहां तक प्राइम कॉस्ट तक अपना करके रखना, फिर इसके बाद वाला आगे बताऊंगा फैक्ट्री ओवरहेड से. ओके.